नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लालची दुकानदार। रफ़ीक व्यापारी बहुत धनी दुकानदार था। उसका लंबा चोगा महंगे फर्श से बना हुआ था। उसकी उंगलियों में सोने से जगमगाती अंगूठियां थीं, जिसमें मणिक और नीलम जड़े हुए थे। एक दिन रफ़ीक किसी स्टोर में कुछ तांबे की थालियां और बर्तन खरीदने गया। कई घंटों तक सौदेबाजी करने के बाद उसने माल को सबसे कम कीमत में खरीदा। जब वो वापस अपनी दुकान पर लौटा तो रफ़ीक ने पाया कि उसके पैसों की थैली गायब थी। वो जल्दी से वापस गया और उसने बहुत ढूंढा, लेकिन खोई हुई थैली कहीं नहीं मिली। उसने चिंता में अपने बालों और मूंछों को खींचना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि कोई बेईमान बदमाश उसके पैसे लेकर भाग गया था। बाद में दोपहर में शहर की संकरी गलियों में डुगडुगी पिटी और एक उद्घोषक चिल्लाया, "सुनो भाइयों, सुनो! दुकानदार रफ़ीक की पैसों की थैली खो गई है। जो कोई उसे वापस करेगा, रफ़ीक उस खोजकर्ता को एक सोने का सिक्का इनाम में देगा।" अब ऐसा हुआ कि जब रफ़ीक बाज़ार में तगड़ी सौदेबाजी कर रहा था, उसी समय एक गरीब किसान ईवो शहर में अपने घोड़े की काठी की मुरम्मत कराने आया। वो अपनी पत्नी के लिए एक कंगन खरीदना चाहता था, लेकिन ईवो बहुत गरीब था। जब ईवो दुकान की खिड़कियों को निहार रहा था, वो सड़क पर पड़े एक पत्थर पर फिसल गया और वहीं गिर गया। जब वो वहां गिरा तो उसने पत्थर के नीचे व्यापारी का पर्स पड़ा देखा। उसी समय उसने शहर में डुगडुगी वाले की उद्घोषणा सुनी। ईवो ने पर्स उठाया और एक ईमानदार आदमी होने के नाते वो सीधे रफ़ीक की दुकान की ओर गया। "मेरा नाम ईवो है और यह पर्स शायद आपका है।" "एकदम अद्भुत," व्यापारी ने कहा। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही दुख में बदल गई जब उसे इनाम देने का अपना वादा याद आया। जब ईवो दुकान की अलमारियों में सजे सामान को निहार रहा था, तब लालची व्यापारी ने झट से थैली में से एक सोने का सिक्का निकालकर उसे अपनी जेब में रख लिया। "अरे नहीं," रफ़ीक ने कहा, "जब मैंने थैली खोई थी तो उसमें 10 सोने के सिक्के थे और अब केवल 9 ही हैं। इसका मतलब है तुम पहले से ही एक सोने के सिक्के का इनाम ले चुके हो।" यह सुनकर ईवो चौंका, लेकिन वादा किए गए इनाम के नुकसान के ज़्यादा उसके गर्व को झटका लगा, क्योंकि ईवो एक ईमानदार आदमी था। "मैंने तो आपकी थैली खोली तक नहीं," उसने अमीर व्यापारी के सामने कसम खाई। "तुम मुझे झूठा कहते हो, फिर मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा," रफ़ीक ने कहा। ईवो उससे पहले कभी अदालत में नहीं गया था। वो कचहरी के विशाल कमरे में खुद खोया हुआ महसूस कर रहा था। दोनों लोग न्यायाधीश के आने और केस की जांच करने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन जब ईवो ने जज को कक्ष में प्रवेश करते हुए देखा, तो वो एकदम घबरा गया। जज एक लंबा चोगा पहने हुए था और साथ में एक फर का कॉलर और उसके साथ एक सफ़ेद विग पहने हुए था। उनके हाथ में एक मोटी कानून की किताब थी और उनके चेहरे पर एक बहुत कठोर भाव था। जज को देखकर ईवो के घुटने कांपने लगे। रफ़ीक खड़ा हुआ और उसने कहा, "सम्मानीय जज साहब, जब मेरा बटुआ खोया तब उसमें 10 सोने के सिक्के थे। मैंने बटुआ लौटाने वाले को एक सोने के सिक्के का इनाम देने का वादा किया था, पर जब इस किसान ने मुझे बटुआ वापस लौटाया तो उसमें केवल 9 ही सोने के सिक्के थे। वो पहले ही एक सोने का सिक्का इनाम में ले चुका है।" फिर ईवो ने जज के सामने अपना पक्ष पेश किया। "सर," उसने विनम्रतापूर्वक अपने हाथों में टोपी घुमाते हुए कहा, "जैसे ही मुझे बटुआ मिला, मैंने उसे वापस कर दिया। मैंने उसे खोलकर तक नहीं देखा। सोने का सिक्का निकालने की बात तो बहुत दूर की है। आज मेरी ईमानदारी और प्रतिष्ठा दांव पर है।
कठोर और भयावह दिखने वाले जज साहब दिल से एक दयालु व्यक्ति थे और वो अपने काम में बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। एक पल के लिए जज साहब बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। दुकानदार रफीक, तुम मुझे यह बताओ कि क्योंकि तुमने 10 सोने के सिक्कों वाला बटुआ खोया था, तो फिर 9 सिक्कों वाला बटुआ यह तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम अपनी दुकान पर वापस जाओ और अपने बटुए के वापस आने का इंतज़ार करो। जज ने फिर ईवो की ओर इशारा करते हुए कहा, और तुम्हें 9 सिक्कों वाला बटुआ मिला है। तुम भी अपने घर जाओ और इसके मालिक के आने का और उसके दावा पेश करने का इंतज़ार करो। अगर वो 6 महीने तक नहीं आता है तो फिर यह बटुआ तुम्हारा होगा। फिर तुम जैसे चाहो उसे खर्च कर सकते हो या फिर उन्हें बचा कर रख सकते हो। जज का निर्णय सुनकर लालची दुकानदार रफीक गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन गिरफ्तार होने के डर से उसकी कुछ हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना लंबा चोगा उठाया और फिर अदालत कक्ष से बाहर चला गया। जज द्वारा दी गई थैली को पकड़कर ईवो इतना हैरान हुआ कि वो कुछ देर के लिए वहां से हिल भी नहीं सका। एक ईमानदार आदमी असल में बहुत अमीर होता है, जज ने ईवो से कहा, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।